एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हमारे को ये हमने देखा कि कैसे कैसे यूरोप के लोग इंडिया में आ गए थे। उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर आपका डच आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। तो वो हमने किया था और उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया, है ना। ब्रिटिशर्स में पहले कौन आया था? सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, फिर जॉन मिल्टन हॉल आया था, फिर आगे उन्होंने क्या बनाया था, एक वो कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर वो 15 ईयर्स के लिए इंडिया में आ गए। आने के बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, आगे अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई, यानी कि उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में, मान लीजिए जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, वहाँ पे उन्होंने अपनी हेड क्वार्टर्स बनाए। हेड क्वार्टर्स को हम प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किए, ये हमने किया था। देन हमारे को ये पता लगता है कि भाई पहले तो इंडिया में क्या थे, गवर्नर्स थे, सभी मतलब अलग अलग स्टेट थे, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, तीनों का अपना अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन था, है ना। अपने इंडिपेंडेंटली वो काम करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन आ गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि आपका जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हमने ये किया, ठीक है। और जो बॉम्बे और जो मद्रास के जो गवर्नर थे, वो उसके अंडर आ गए। फिर आगे क्या था, मैंने कहा कि भाई आपका जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो चलता गया। फिर आगे हमारे को ये पता चलता है कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा क्या हुआ था, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। वो आपका कौन बना था बताओ? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, है ना। आगे फिर क्या हुआ कि आगे आपका फिर आपका जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, बनने के बाद आगे फिर आपका क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों को क्योंकि काफी नुकसान हुआ था, इसलिए क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ का जो चार्ज था कंपनी से ले लिया था। क्योंकि पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखती थी और दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज को भी, है ना, व्यापार भी अपना वो कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि पावर किसको दे दी गई थी, मतलब आपका वही जो गवर्नर जनरल था, नाउ ही बिकेम द ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ ही केम टू बी नोन एज, उसको क्या कहा गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। पहला जो वॉइस रॉय था वो कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। मैंने डिफरेंस बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में मैंने ये बताया था कि वो इंडिपेंडेंट था, वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था और वो कोई भी डिसीजन क्या था, इंडिपेंडेंटली ले सकता था। लेकिन जो आपका वो था वॉइस रॉय, वो किसके लिए काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के लिए या आपका ब्रिटिश आपका गवर्नमेंट के लिए। तो उसकी एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए इंडिया में एक ऑफिस क्रिएट किया गया था, उसको कहा जाता है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और वो मैंने बताया था, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पहला भाई वो किससे बनाया गया, तो वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो जॉर्ज हेनरी स्टैनले था। अब वो काम इंडिया में कैसे करता था, ही यूज्ड टू वर्क विद द हेल्प ऑफ 15 मेंबर्स कमेटी, ये हमने किया। फिर आगे हमारे को लास्ट जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है, वो भी केम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन का पता लगा। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी का, जो कि पहले इंडियन थे, वो क्या बने थे, वो बने थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लेकिन सेकंड थे वो, ठीक है, माउंटबेटन के बाद वो बने। तो वो हमने एक किया, हमने देखा कि उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे कैसे वो इंडिया में आ गए।